फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसका बार बार यूज़ भी होता है और बच्चे इससे घबराते भी अक्सर, बहुत इसको टफ समझते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इससे डर नहीं लगेगा और आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, और जितना फिज़िक्स में हमको इसका यूज़ है हम उतना ही इसको लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बस कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पर हम इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या होता है कि एक इन मशीन के जैसा होता है। मतलब आप उसमें एक इनपुट डालो तो आपको एक सर्टेन आउटपुट वो देता है, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। y फंक्शन है x का, ठीक है। तो यहाँ पर y जो हो गया, y यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा कि y के साथ y में चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x कितने आ रहे हैं, मतलब x जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से y में कितने चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो चेंजेस या फिर रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये एक डेफिनेशन होगी हमारे डिफरेंशिएशन की, डेरिवेटिव की, कि x के साथ जब x चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ y में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है, और हम उसको स्लोप के ग्राफ के टर्म में बताते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ के टर्म में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर एक ग्राफ है, हमने ग्राफ लिए, तो y एक्सिस पे हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो अगर एक लाइन है यहाँ पर, मुझे इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँगा तो ये हो जाएगा x2, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँगा ये हो जाएगा x1, यहाँ पर करस्पॉन्ड इसके ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा करस्पॉन्ड इसके ये हो जाएगा y। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है कि चेंजेस y के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसको हम बोलते हैं स्लोप, इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको कई बार हम tan थीटा के इसमें भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एंगल लूँगा थीटा और इसका tan थीटा निकालूंगा तो ये स्लोप के बराबर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हो अगर हम ये स्लोप के पॉइंट्स को करीब लेके आए, ठीक है। या फिर एक दूसरा ग्राफ मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। एक ग्राफ ये हो गया हमारा, ये एक ग्राफ हमने ये कंसिडर किया। तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा कर्व है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मैं डायरेक्ट स्लोप ऐसे नहीं निकाल सकता जैसे मैंने निकाला। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो पॉइंट हम लेंगे और इन दोनों को करीब लाते जाएंगे, इन दोनों को करीब लाते जाएंगे। तो मतलब ये जो x का इंटरवल होता है, यहाँ पर ये आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो इस इंटरवल को हम छोटा करते जाते हैं। तो हम इसको छोटा करते जाएंगे। तो अगर छोटा करते जाएंगे तो छोटे चेंजेस को मैंने इससे पहली बार आपको बताया था, हम स्मॉल डी से शो करते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस कर्व पर, यानी इस पॉइंट के लिए, तो ये हो जाएगा टेंजेंट यहाँ पर। तो यही टेंजेंट इसका स्लोप रहेगा, इस पॉइंट का ये टेंजेंट इसका स्लोप रहेगा, ठीक है। तो अगर लेट सपोज के यहाँ पर y एक्सिस पे है पोजीशन और x एक्सिस पे है टाइम, ठीक है। तो अगर मैं dx बाय dt करूँगा, यानी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। पोजीशन में चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मुझे किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए। तो इस यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ग्राफ, मुझे इस इंस्टेंट पे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो मैं ये वाले मेथड से स्लोप नहीं निकाल सकता यहाँ पर जो हमने निकाले। तो यहाँ पर मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इस इंटरवल को छोटा करना पड़ेगा। तो हम इसको बहुत छोटा करते जाएंगे, इतना छोटा करते जाएंगे कि डेल्टा एक्स जो होगा ये इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो, 10 to 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं ये इस टर्म में डी वाई बाय डी एक्स। तो ये आपका होता है डेरिवेटिव और इसको हम स्लोप बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये
बेसिक सी बात जो है तो समझ में आ गई होंगी कि हम डेरिवेटिव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्लोप को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कर्व वाला ग्राफ है तो उस पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पर, तो हमें वहाँ पर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, या इंस्टेंटेनियस जो भी हम फंक्शन चाहते हैं उसकी इंस्टेंट वैल्यू वहाँ पर मिलने वाली डेरिवेटिव के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका भी काम ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बस बात सिर्फ इतनी होती है कि ये इंटरवल को हम बहुत छोटा करते जाते हैं, इतना छोटा कि टेंस टू जीरो, जीरो नहीं होता लेकिन टेंस टू जीरो होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, इसको हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टाइप लिखा हो, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं इनका हमको डेरिवेटिव निकालना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं। तो लेट सपोज कि y इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट फंक्शन हमको गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, y के अंदर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x कितने आ रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई x की टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। अब आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जीरो, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ टू। तो टू एक कांस्टेंट है, ये हमको मालूम है ना, ये कोई वेरिएबल थोड़ी बना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। तो आपको सिंपल बात याद रखनी कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव हो जाता है जीरो, ठीक है। अब दूसरा हमारा फंक्शन यहाँ पर है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ये आपके सामने है। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एक फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स इसका लूंगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लूंगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, ओके। तो इसका फॉर्मूला हमको गिवन होता है और आपको याद रहना चाहिए, ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। तो हमको गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स यहाँ पर देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है वन है। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर n की जगह हमको क्या गिवन है वन गिवन है, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू वन। तो n की जगह पे वन, ये वन इंटू एक्स रेस टू वन इंटू एक्स रेस टू एन की जगह पे वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू जीरो। अब ये बात हम जानते हैं कि एनीथिंग रेस टू जीरो इज इक्वल्स टू वन। तो एनीथिंग मतलब कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज इक्वल्स टू वन, ये होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। तो आपको याद रख लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एन की जगह पे क्या है, यहाँ पर एन की जगह पे है टू। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर एन एक्स, तो एन लिखेंगे हम टू, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेस टू, तो एक्स क्या हो जाएगा, फिर एन की जगह पे टू, तो टू माइनस वन, ओके। तो ये हो जाएगा टू इंटू एक्स, टू माइनस वन, यहाँ पर वन बचेगा, तो ये हो जाएगा टू एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमको गिवन है ये वाला एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एन की जगह पे क्या है, एन की जगह पे थ्री। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे खुद सॉल्व करें, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल अब सीरीज हो जाएगी, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए थ्री एक्स स्क्वायर, इसका आंसर, ठीक है। अब नीचे ये वाली एग्जाम्पल देखिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन में एक्स को मैं आपकी आसानी के लिए क्या एक्स रेस टू माइनस वन लिख सकता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर अब एन की जगह पे क्या आ गया माइनस वन, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसी को यूज़ करेंगे, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस वन इंटू
एक्स रेस टू -1 और ये -1। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स रेस टू -2। तो अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में, नीचे जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको d/dx, ये अंडर रूट ऑफ एक्स है, ये अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं (1/2). तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये आप सॉल्व कीजिए। तो ये एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, ये वाला एग्जांपल जो हमको गिवन है, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि इन सबको हम सेपरेटली लिख लें यहाँ पर। तो d/dx ऑफ एक्स रेस टू 4 माइनस d/dx ऑफ 3x³ प्लस d/dx ऑफ 2x² माइनस d/dx ऑफ x, और ये हो जाएगा प्लस d/dx ऑफ 2। तो यहाँ पर हमने d/dx को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिला। तो यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ये n की जगह पे 4 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और x रेस टू 4 -1 मतलब 3, ये हो जाएगा x³। ओके, फिर माइनस 3x³, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 9। क्लियर है। फिर ये हो जाएगा x रेस टू 3 -2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 -1, ये हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो फिर आगे देखते हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये दो, इससे दो आएगा इधर नीचे, nx रेस टू n -1 है ना, d/dx ऑफ x रेस टू n, तो ये हो जाएगा n x रेस टू n -1, तो n की जगह पे 2 है, ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4, और यहाँ से -1 करेंगे तो x आ जाएगा, 2 -1 बोले तो 1, फिर यहाँ पर माइनस साइन, अभी हमने निकाले कि d/dx ऑफ x क्या होता है, वो 1 होता है, तो -1, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये याद रख लेना है। यहाँ पर 6 हमने इसके लिए फॉर्मूले लिखे हैं, ये 6 फॉर्मूलेज आपको याद रख लेने हैं। तो ये क्या है, हमको गिवन है कि अगर साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, वहीं पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। ओके, अगर टेन एक्स है तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होगा। ओके, तो अगर कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक एक्स है तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होगा, और अगर कोसेक एक्स है तो इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये वैल्यूज यूज होते रहेंगे हमारे एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, लॉग में एक बेस होता है और उसका आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो हमको जनरली जो भी लॉग है फिजिक्स में, जनरली नेचुरल लॉग का हमको काम है, ठीक है। तो यहाँ पर d/dx ऑफ log x, ठीक है, log x, d/dx ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, सिंपल आपको याद रख लेना है। d/dx का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। तो इसका भी हम आगे यूज़ करेंगे, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप ये समझ लीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y = e⁻x, d/dx ऑफ e⁻x। तो ये बहुत सिंपल है, इनमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत डीप होते हैं, इनका डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी सेम होता है, मतलब बदलते नहीं। e⁻x का डेरिवेटिव भी e⁻x ही रहने वाला है, कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइए अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की तरफ आते हैं कि हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें आपको कुछ मेथड्स याद रख लेने के। तो पहला हमारा मेथड है प्रोडक्ट रूल, इसको हम कहते हैं। तो अगर हमको ऐसे फंक्शन गिवन हो कि y = u × v, मतलब u भी f(x) हो, v भी g(x), मतलब x के फंक्शन है बेसिकली दोनों। तो यहाँ पर d/dx ऑफ u × v गिवन है, d/dx ऑफ u × v, ठीक है, ये u मल्टीप्लाई बाय v है, डॉट है बीच में, यानी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है अब इसका डेरिवेटिव हम कैसा लेंगे। तो याद रखें, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे, उसको v से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर ये वाली टर्म, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u फिर v, फिर उसमें ऐड करेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ v, क्योंकि अब v का डेरिवेटिव बच गया था ना यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ v, और उसको u से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल फार्मूला है, u × v के अंदर पहले डेरिवेटिव ऑफ u लीजिए, फिर v से मल्टीप्लाई कर दो, फिर v का डेरिवेटिव लो और u से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने आपके लिए एग्जांपल यहाँ पर लिखा हो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर d/dx ऑफ साइन एक्स है, तो यहाँ पर ये x की जगह पे u और साइन एक्स है v। ओके,
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u की जगह पे क्या है, x है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई अलग से लिखिए, ये साइन v से, तो यहाँ पर v है, v की जगह पे साइन x, ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस का सिंबल। फिर आप डेरिवेटिव ऑफ v लेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर आप लेंगे साइन x का डेरिवेटिव, और ये मल्टीप्लाई करेंगे आप x से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएंगी हमारी, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स, तो हम डायरेक्ट साइन एक्स लिख रहे हैं यहाँ पर, साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ओके, और ये x यहाँ पर मैंने लिखा x, ये हो जाएगा x और इंटू कॉस एक्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आऊँगा कि हमने इसका डेरिवेटिव कैसे निकाले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं एक और डेरिवेटिव। एक एग्जांपल हमको गिवन है, ये हमको गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये वाली। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर u ये हो गया, ये हो गया u, और log x हो गया आपका v। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहले आप u का डेरिवेटिव लेंगे, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x। यहाँ पर आप देखिए ऊपर u का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2x, पहले डेरिवेटिव ऑफ u। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम log x से, तो मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x, फिर प्लस लिखिए आप, यहाँ पर प्लस आ गया। ओके, तो आप डेरिवेटिव ऑफ v लेंगे, फिर u से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैंने u से मल्टीप्लाई कर दिया इसको पहले से, एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन में x, तो ये एक x और ये एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x log x प्लस x, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, वो आ गया, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो एक दूसरा रूल ये होगा आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब नीचे हम देखेंगे क्वोशिएंट रूल, यहाँ पर आप देखिए ये क्वोशिएंट रूल, तो हमको y इज इक्वल टू यू अपॉन में v, ये ऐसा गिवन है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको करना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पर u अपॉन में v है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ u, पहले आप सिम वैसे करेंगे जैसा आपने u इंटू v में किया था, लेकिन बस यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, और एक डिफरेंस ये आ जाएगा कि नीचे v स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ये फ़र्क ध्यान में रखना है कि ये सेम रहेगा, u अपॉन में v वैसे ही रखना है आपको, बस माइनस साइन देना और नीचे डिवाइड बाय वी स्क्वायर करना है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं हम, ये x अपॉन में साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका u और डिवाइड में हो गया v। तो इसका मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, अगर इसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये ऊपर जो फॉर्मूला गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u क्या हमको गिवन है यहाँ पर, x। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम v से, तो ये साइन x आ गया, फिर हम माइनस लेंगे साइन यहाँ पर, और यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ v मतलब साइन x का डेरिवेटिव ये आ गया हमने लिखा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम u से, तो ये हो गया x, यहाँ पर मल्टीप्लाई u से, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मतलब नीचे v है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x माइनस कॉस x इंटू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर x। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर एक और एग्जांपल गिवन है, मैं चाहूँगा कि आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, खुद से। तो आइए बढ़ते हैं हम जो चेन रूल है, ये चेन रूल जनरली एक और फंक्शन को आप ऐड कर सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन का फंक्शन, यहाँ पर आप लिख लीजिए फंक्शन का फंक्शन। अब ये क्या बना है, ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखो साइन लॉग ऑफ एक्स मतलब लॉग एक्स तो खुद एक फंक्शन है और बाहर फिर साइन है, तो इसका मतलब है कि साइन लॉग ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो लॉग ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है और फिर इसका फंक्शन है साइन, तो ये होगा फंक्शन का फंक्शन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस टर्म को x के जैसा ट्रीट करेंगे, यानी ये x है। ठीक है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, वो होता है cos x। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये हो जाएगा cos ऑफ x, x की जगह पे क्या है यहाँ पर log ऑफ x, तो ये हो जाएगा log ऑफ x। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और फंक्शन है log x। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 में एक्स। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे फंक्शन के फंक्शन को। एक और एग्जांपल यहाँ पर हमको गिवन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमको गिवन है लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर आप इसको एक्स के जैसा ट्रीट करो, ठीक है, इस साइन एक्स को एक्स के जैसा ट्रीट करो। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 में एक्स। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1 में एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे है साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे अब हम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 में साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और वो भी माइनस तो नहीं रहेगा, पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा चेन रूल, इसको कंपोजिट फंक्शन के लिए हम कहते हैं। तो ये जो भी ज़रूरी था आपको फिजिक्स के लिए, ये डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इतना ही काफ़ी, अगर आप इतना भी कर लेते तो काफ़ी आपके लिए। तो हम बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड के फिजिक्स के लिए और एमएसटी सीईटी के लिए, तो नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन को देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर।